शुक्र प्रदोष व्रत कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। इसे करने से धन, सुख, सौभाग्य, समृद्धि और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली प्राप्त होती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी अत्यंत प्रभावकारी माना गया है तथा विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है। शुक्रवार के दिन आने वाली त्रयोदशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि शुक्र प्रदोष व्रत करने से दाम्पत्य जीवन मधुर होता है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन रुद्राभिषेक कराने से विशेष पुण्य और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सर्वप्रथम प्रदोष व्रत के विषय में भगवान शिव ने माता सती को बताया, फिर वेदव्यास जी ने इसे सूत जी को कहा और सूत जी ने इसे शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाया। यह व्रत करने वाला मनुष्य अपने जीवन के पापों का प्रायश्चित कर लेता है। प्रदोष व्रत अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। आप सभी भक्तजन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और श्रद्धा से कथा को सुनें। कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार का पुत्र, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह तो हो गया था, परंतु गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। यह सुनकर सेठ पुत्र ने तुरंत अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। जब उसने यह बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने कहा, बेटा, इस समय शुक्रदेव अस्त हैं। इन दिनों बहू बेटियों को विदा कराना अशुभ होता है। शुक्रोदय के बाद ही पत्नी को लाना। लेकिन जिद्दी सेठ पुत्र न माना। वह अपनी ससुराल पहुंच गया। सास ससुर ने भी बहुत समझाया, पर वह टस से मस न हुआ। अंततः विवश होकर उन्होंने कन्या को विदा कर दिया। पति पत्नी जब नगर लौटने लगे तो मार्ग में विपत्तियां आने लगी। पहले बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, फिर बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी चोट आई। आगे बढ़े तो डाकुओं ने सब धन दौलत लूट लिए। किसी तरह घर पहुंचे तो वहां सेठ पुत्र को सांप ने डस लिया। वैद्य ने कहा, यह युवक 3 दिन में प्राण त्याग देगा। ब्राह्मण पुत्र को यह समाचार मिला। उसने सेठ से कहा, यह सब विपत्ति इसलिए आई है क्योंकि तुम्हारा पुत्र शुक्रास्त के समय पत्नी को विदा करा लाया है। यदि वह बहू को वापस ससुराल पहुंचा दे तो उसकी आयु बच सकती है। सेठ ने उसकी बात मानी और पुत्र पुत्र वधू को ससुराल लौटा दिया। ज्यों ही वे वहां पहुंचे, सेठ पुत्र की अवस्था सुधरने लगी। धीरे धीरे वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। उसके बाद पति पत्नी ने सुख शांति से जीवन व्यतीत किया और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। बोलिए उमा शंकर, पति परमेश्वर, भगवान शिव शंकर की जय।